पत्री उसका 12वां अध्याय 18वें पद से 21वें पद तक। 18वें कल हमने जो पढ़ा था वो एसाव के बारे में पढ़ा था ना, कि एसाव अयोग्य गिना गया क्योंकि उसने अपने पहलौठेपन का अधिकार याकूब को बेच दिया। ठीक है ना। आज 18वें पद से है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाएं। ये किसके विषय में है? ये स्वयं परमेश्वर के विषय में है। क्यों? क्योंकि जब इस्राएल कौम को परमेश्वर निकालते हुए लेके आ रहे थे, जैसे मूसा के विषय में बताया था ना, मूसा इस्राएल कौम को निकालते हुए ला रहे थे, ये उसी समय का वर्णन है जो आज परमेश्वर हमें फिर एसाव के बाद इस बात को समझाना चाहता है। ठीक क्या है कि उस समय लोग वाग जो है मूसा का कहना मानते थे, कारण इसलिए कि मूसा से परमेश्वर बातचीत करते थे। ठीक है ही नहीं। और अब क्या हुआ कि परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों के बीच में, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हुई जिनका वृत्तांत हम करेंगे तो बहुत लंबा फिर प्रचार हो जाएगा पुरानी पिछली बातों में से, है ना। लेकिन यहाँ हम इस सीधी बात को समझते हैं कि परमेश्वर जो यहाँ वचन लिखा हुआ है कि तुम उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा अंधेरा और आंधी के पास, यानी कि ये उस पहाड़ का जिक्र है कि जहाँ परमेश्वर ने अपने आप को उस पहाड़ पर प्रकट किया था। वो पूरा पहाड़ क्या था कि छुआ तो जा सकता था क्योंकि पहाड़ था वो, लेकिन वो पहाड़ कैसा था? आग से जलता हुआ, और आग से जलता हुआ और काली घटा अंधेरा और आंधी उसके आसपास घूम रही थी। और क्या हो रहा था कि उस पहाड़ में से तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द सुनाई पड़ रहे थे। यानी बोलने वाला कौन था? स्वयं परमेश्वर उस प्रज्वलित पहाड़ से, जिसमें जो पहाड़ आग की तरह जल रहा था, उस पहाड़ में से लोग वाग जो पास आ सकते थे, छू सकते थे उस पहाड़ को, लेकिन जो अंदर से आवाज़ आ रही थी पहाड़ के अंदर से परमेश्वर पिता के बोलने की, उसके कारण लोग वाग डरने और कांपने लग रहे थे। क्यों? क्योंकि स्वयं परम पिता परमेश्वर उस जलते हुए पहाड़ में से होकर बातचीत लोगों से कर रहा था। तब क्या हुआ कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तब क्या हुआ कि जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए। यानी कि जब परमेश्वर स्वयं आके पहाड़, जलते हुए पहाड़ में से बातचीत करने लगा लोगों से, तो लोग वाग डर गए। डर के मारे उन्होंने कहा कि और हमसे बातें ना की जाए, हमारे लिए तो मूसा ही बात करने के लिए ठीक है, हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते हैं, बातें ना की जाएं। क्यों ना की जाए? क्योंकि वो क्या थे कि उस आवाज़ से जो पहाड़ में से निकलती आ रही थी, उस आग से जलते हुए पहाड़ को देखकर घबरा गए थे। क्यों? क्योंकि ये एक अद्भुत नज़ारा होगा। आज तुम सोच के देखो कि सामने वाला पहाड़ जलने लग जाए, आग के उसमें से धुएं निकलने लग जाएं और उसमें से तुरही यानी कि साज की आवाज़ आने लगे और उसमें से परमेश्वर का शब्द सुनाई पड़ने तो लगे, तो कोई उस पहाड़ को छूने जाएगा? छू ही नहीं पाएगा। डर के मारे हवा खराब हो जाएगी, है ना। उस समय भी लोगों का यही हाल हुआ और लोगों ने कहा कि हमसे बातें ना की जाएं, हम परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते। आज हम लोग क्या है कि प्रभु का नाम लेते हैं, वो हमारे हृदय से बातचीत करता है, उसका आत्मा हमसे बातचीत करता है। ये सिस्टम फिर भी इंसान सह सकता है ना। लेकिन अगर स्वयं परमेश्वर सामने आ जाएगा तो क्या इंसान सह पाएगा उसको?
नहीं सह पाएगा। कारण ये है कि परमेश्वर पिता क्या है, हमारे पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। तो यहाँ आगे लिखा है 19वें पद में व 20वें पद में, क्योंकि वह उस आज्ञा को ना सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवा किया जाए। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि अगर उस पहाड़ को कोई पशु भी छुएगा तो उसे क्या, पत्थरवा किया जाएगा, क्योंकि वो पवित्र पहाड़ परमेश्वर की उपस्थिति से हो गया था। ठीक, आगे 21वें पद में, और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। यहाँ तक कि मूसा भी डर के मारे, जिससे परमेश्वर बातचीत करता था, डर के मारे कांपने लग गया और उसने कहा कि भाई ये जो सीन है ये बहुत डरावना सीन है। अब क्या है कि हम परमेश्वर से इस रीति से बात नहीं कर सकते। ये क्यों दिया गया है, जो थोड़ा हमें समझाने के लिए दिया गया है कि हम जो हैं परमेश्वर से डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आज वो बड़े धीमे से हमारे हृदय में आवाज़ देता है। जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो क्या होता है, बड़े धीमे से आवाज़ देता है, बेटा ये काम तू गलत मत कर, हैं, और हम उस आवाज़ को नहीं सुनते हैं। लेकिन मान के चलो अगर परमेश्वर सामने आ जाए तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? उस समय वो सामने आ गया था, लोगों के प्रकट हो गया था, पहाड़ में से आवाज़ उन लोगों को सुनाई पड़ रही थी और उसकी उपस्थिति से क्या हुआ था कि पहाड़ जलने लग गया था। पहाड़ में से आवाज़ उसकी परमेश्वर पिता की आ रही थी और वो लोगों से बातचीत कर रहा था और लोग वाक सुन के डर गए और कांपने लग गए। यहाँ तक कि मूसा जो परमेश्वर से रेगुलर बात करता रहता था, चलता रहता था, वो भी इस दृश्य को देखकर डरने और कांपने लग गया। तो आज हमें इस बातों की कहानी से या इन बातों से क्या समझना चाहिए कि आज वो बहुत हमारे लिए अनुग्रह का समय है कि परमेश्वर हमारे हृदय से बहुत धीमे और मीठे स्वर में बातचीत करता है कि बेटा इस गलत रास्ते पे मत जाओ, बेटा ये गलत काम मत करो, बेटा ये झूठ मत बोलो। झूठ बोलने से, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, शांत में होते हैं, तो हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है, कोई हमें रास्ता बताता है, कोई हमें किसी गलत रास्ते पे ना जाने की शिक्षा देता है। वो कहाँ से आवाज़ आती है? वो अंदर से आती है इंसान के। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा का अंश है और ये बात हर कोई इस बात को मानता है। तो हमें क्या होना चाहिए? इस आवाज़ को सुन के भी डरना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है। आज परमेश्वर पिता प्यार से यहाँ से दिल से आवाज़ दे रहा है, बात कर रहा है कि बेटा तुम लोग सुधर जाओ, बेटा तुम लोग गलत काम मत करो। आज हर एक के दिल से बोलता है। लेकिन क्या है, अगर मान के चलो इंसान इस प्यार की मीठी आवाज़ को नहीं सुनेगा तो क्या होगा? अगर परमेश्वर पिता सामने आमने आ जाएगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इंसान के जीवन के लिए ये बात जो है बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है अगर जब परमेश्वर सामने आ जाएगा। तो हमें परमेश्वर पिता के मीठे और धीमे स्वर को जो हमारे हृदय से आवाज़ देता है समझना चाहिए, है, उसका आदर करना चाहिए और उसकी बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। परमपिता परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।